केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के कुलपति प्रोफेसर संजीव जैन जी, चेयरमैन जे.एन.के पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी श्री वासु यादव जी, डॉक्टर जमीन ए कांजी, ग्रुप लीडर ईटीएच ज्यूरिक, प्रोफेसर यशवंत सिंह, रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, सभी एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, तीसरे एरोसोल विंटर स्कूल में देश विदेश के जाने माने एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स का मैं स्वागत करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तीनों एरोसेल विंटर स्कूल में मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला। इस वर्ष विंटर स्कूल का थीम, जैसा मेरे पहले बताया गया, एटमॉस्फेरिक एरोसोल क्लाउड एंड क्लाइमेट साइंस। ये रिसर्चर्स और स्कॉलर्स को एरोसोल क्लाउड क्लाइमेट इंटरेक्शन से संबंधित साइंटिफिक नॉलेज तथा रिसर्च स्किल्स को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। इसमें आपसी संवाद और सहयोग एरोसोल पार्टिकल्स वायुमंडलीय प्रक्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, निश्चित रूप से उसे समझने में सहायक होगा। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस तथा स्विस नेशनल फाउंडेशन के सहयोग से उधमपुर में हिमालयन हाई अल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर स्थापित किया है, जो सटीक क्लाइमेट और वेदर फोरकास्ट सुनिश्चित कर सकेगा, एयर क्वालिटी मॉनिटर करेगा और हाई अल्टीट्यूड पर वायुमंडलीय प्रक्रियाओं पर शोध भी करेगा तथा एरोसोल क्लाउड इंटरेक्शन, क्लाउड फॉर्मेशन तथा बारिश में उनके प्रभाव का अध्ययन कर सकेगा। मुझे विश्वास है कि यह इनिशिएटिव केंद्रित विषयों के साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पर भी बल देगा और हम क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत साइंटिफिक फाउंडेशन आने वाले दिनों में तैयार कर सकेंगे। इस सभागार में मंच पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, मेरा कोई सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, लेकिन जो व्यवहारिक बात मुझे समझ में आती है वो मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि इस वर्ष जम्मू कश्मीर को लगभग 1 महीने से ज़्यादा भयंकर प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ी। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, अनेक बेशकीमती जानें हमने गंवाई हैं, अनेक जिलों में क्लाउड बर्स्ट और उसकी वजह से आए फ्लैश फ्लड ने न सिर्फ जीवन को अस्त व्यस्त किया, बल्कि क्लाइमेट की अनिश्चितता ने फोरकास्टिंग और इमरजेंसी रिस्पांस को अब नए सिरे से देखने और उसके अनुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता, या मैं कहूँ कि प्रबल आवश्यकता हमारे सामने रखी है। एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। ऐसी स्थिति में एरोसोल पर रिसर्च से जुड़े साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वो पोल्यूशन, क्लीन एयर पर निरंतर नए रिसर्च स्टडीज़ के साथ साथ क्लाउड बर्स्ट अलर्ट्स को भी बेहतर बनाने पर कैसे काम कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि क्लाउड बर्स्ट एक लोकल और अत्यंत शॉर्ट टर्म इवेंट है। कई बार ये चंद मिनटों में विकसित हो जाता है और इसलिए निश्चित रूप से इसकी फोरकास्टिंग करना दुष्कर कार्य है। साइंटिस्ट डेंस क्लाउड फॉर्मेशन और एटमॉस्फेरिक कंडीशन के आधार पर जोन वाइज अलर्ट जारी करने में कई हद तक सफल रहे हैं और इसके कारण अनेक बेशकीमती जिंदगियां बचाने में मदद मिली है। इस वर्ष उत्तराखंड में कुछ साइंटिस्ट ने एरोसोल लोडिंग को भी अपने रिसर्च में शामिल किया है।
रेड जोन क्लाउड बर्स्ट अलर्ट्स अब जारी करना प्रारंभ हो गया है, जिससे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और अन्य इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को एरिया वाइज लोगों को अलर्ट करने और एहतियात के उपाय के तौर पर सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद मिल रही है। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर सहित हिमालयन रेंज में क्लाउड बर्स्ट और भारी बारिश का सटीक समय और स्थान का निर्धारण अभी भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, लेकिन एडवांस रडार नेटवर्क, डेटा इंटीग्रेशन, मशीन लर्निंग मॉडल्स ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को बेहतर बनाने में क्या मदद करेगा और क्या इस पर हम काम कर सकेंगे, मुझे लगता है कि इस गोष्ठी में इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी जरूर है, प्रैक्टिस भले न किया हो, लेकिन उस पढ़ाई के कारण एक बात मैं जानता हूं कि किसी विशेष क्षेत्र में नॉलेज के अलावा हम ये जरूर जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, और ख़ास तौर से इंजीनियरिंग माइंडसेट आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन द्वारा आइडियाज़ को वास्तविकता में बदलने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित करता है। और इसलिए मेरे मन में सदैव एक बात रहती है कि साइंटिफिक कम्युनिटी तथा टेक्निकल एक्सपर्ट्स को अपनी सीमाओं, अपनी बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने के लिए एम्बिशस लक्ष्य रखना ही होगा, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लेकर के जो असंभव मालूम पड़ता है उसे कैसे संभव बनाया जाए, ये हमें काम करना होगा। इस संबंध में मेरा कुछ अनुरोध होगा जो अन्य डिपार्टमेंट के सहयोग से इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन के द्वारा आप सुनिश्चित करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं जानता हूं कि एरोसोल और मौसम संबंधी फैक्टर्स के बीच संबंध बड़े जटिल और दुरूह हैं। मेरी आपसे और अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे मौसम वैज्ञानिकों से ये अपेक्षा होगी कि मॉडर्न टूल्स द्वारा इन जटिल संबंधों का अध्ययन कर क्या एक ऐसा मॉडल हम विकसित कर सकते हैं जिससे क्लाउड बर्स्ट और भारी बारिश से होने वाली जान माल की हानि को कम करने, अधिक सटीक अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने में हमें सफलता मिल सके। आजकल कई देशों में XG बूस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, विशाल डेटा सेट्स का अध्ययन हो रहा है और उस आधार पर क्लाउड बर्स्ट के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने में मदद भी मिल रही है। साथ ही फ्लैश फ्लड रिस्क असेसमेंट भी प्राप्त हो जा रहा है। इस अभियान में एरोसोल रिसर्चर्स भी जुड़े हुए हैं। मैं आपके सामने ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि क्या हम ट्रेडिशनल रिसर्च की बाउंड्री से आगे बढ़कर इस तरह के प्रोजेक्ट पर सोच सकते हैं या काम कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आपका अध्ययन तथा एरोसोल पर आपका रिसर्च बहुत विस्तृत है और ये हेल्थ से लेकर क्लाइमेट चेंज के प्रभावों तक इसका विस्तार है, लेकिन अगर हम कुछ स्पेसिफिक स्पेशल प्रोजेक्ट शुरू करें जिससे जम्मू कश्मीर सहित उत्तराखंड, हिमालय, लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष रूप से हम लाभ पहुंचा सकें, तो मुझे लगता है कि एक सराहनीय पहल होगी। मैं आपको ये बात कह सकता हूं यहाँ पर, इस तरह का अध्ययन अपने आप में एक नई क्रांति को जन्म देगा और हम न सिर्फ अनमोल जीवन बचा पाएंगे बल्कि वर्षों की कड़ी मेहनत से तैयार किए जा रहे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षति को भी कम करने और विकास की गति को तेज करने में हम सहायक हो सकेंगे। दूसरा अनुरोध होगा मेरा, एडवांस मॉनिटरिंग और डिटेक्शन सिस्टम विकसित करना ये समय की आवश्यकता है और इस पर आपको बल देना चाहिए। भारत क्लीन एयर और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने में कैसे दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। आज वर्स्ट एयर क्वालिटी कंट्री रैंकिंग में हम 5वें स्थान पर खड़े हैं। दिल्ली जैसे शहरों में एयर क्वालिटी जहर बनती जा रही है और हर वर्ष पूरी दुनिया में 8 मिलियन से ज़्यादा मौतें एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है।
ऐसी स्थिति में एरोसोल स्रोतों की मॉनिटरिंग और उसके डिटेक्शन के लिए हम परिष्कृत इंस्ट्रूमेंट और मॉडल डेवलप कैसे कर सकते हैं, क्या हम इस पर काम कर पाएंगे। साथ ही दिल्ली जैसे शहरों की स्थिति को देखते हुए हेल्थ और एनवायरनमेंट पर इसके पड़ने वाले प्रभाव और दुष्प्रभाव के सटीक अध्ययन पर क्या हम ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है, साइंटिफिक कम्युनिटी, एरोसोल एक्सपर्ट्स कोलैबोरेशन के द्वारा फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए क्या हम एडवांस फिल्टर सिस्टम विकसित करके ये जो एक कठिन परिस्थिति हमारे लिए पैदा हो रही है इसके कारण इसमें हम क्या कर पाएंगे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियाँ सिर्फ डोमेस्टिक नहीं हैं, ये ग्लोबल कोलैबोरेशन की भी डिमांड करती हैं और इसलिए एयर क्वालिटी में सुधार, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए नए टूल्स के इन्वेंशन में इंटरनेशनल एजेंसीज, साइंटिफिक कम्युनिटी और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा ताकि हम समाज को फ्यूचर रेडी बना सकें। चौथी बात जो मुझे समझ में आती है कि साइंटिस्ट और समाज मिलकर रिजिलिएंट क्लाइमेट फ्यूचर के लिए एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, ये प्रश्न गंभीर है और इस पर केवल विचार करने का समय नहीं है, अब इस पर काम करने का समय आ गया है। देर हो इससे बेहतर है कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू हो। एक बेहतर दुनिया, सुखी और खुशहाल मानवता तथा विकसित भारत ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक सामूहिक दायित्व है। हमारी प्राचीन संस्कृति ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि समाज का हर वर्ग मिलकर पृथ्वी को स्वस्थ रखे और उसे कोई नुकसान न पहुंचने दे। अथर्ववेद में तो बाकायदा समाज के सभी वर्गों से अपेक्षा की गई है कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को सबको मिलकर रोकना होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जागरूकता के प्रसार से लेकर महत्वपूर्ण साइंटिफिक इंटरवेंशन में साइंटिस्ट और समाज मिलकर एक साथ काम करें और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को अपनाने पर कैसे जोर दें, ये एक महत्वपूर्ण बात हम सब के लिए है। साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के स्टूडेंट्स को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल ऐसे सिद्धांतों के 100% पालन के लिए क्या यहाँ के विद्यार्थी डेडिकेटेड अभियान चला करके उसका नेतृत्व कर सकते हैं। अंत में अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी को पर्यावरण के विशेष रूप से दयालु और करुणा में बनना होगा। समाज और राष्ट्र को बेहतर बनाने की शुरुआत कंपैशन और कर्तव्य से ही होती है। इसलिए पृथ्वी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना, पर्यावरण संसाधनों के प्रति काइंडनेस दिखाना, ये सबका नैतिक दायित्व है। मैं सभी एक्सपर्ट्स का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे सुझावों पर भी आने वाले दिनों में आप चर्चा करेंगे, कोई व्यवहारिक रास्ता इसका बनाएंगे और विंटर स्कूल में तय किए गए लक्ष्य के साथ संवाद भी आगे बढ़ेगा और मुझे लगता है कि इस समुद्र मंथन से कुछ ऐसा अमृत निकले जिससे मानवता को राहत हो। यही बात कहते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।